हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं शियर स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट लेंथ। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ा हमने, शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया, शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या फार्मूले होते हैं, हमारा किसी बीम पे शियर क्यों आ रहा है, शियर स्ट्रेस जनरेट क्यों हो रहा है और उसको किस तरह से हम दूर करते हैं, इन सब के बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डेवलपमेंट लेंथ और हुक लेंथ क्या होता है, एंकरेज क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर और देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। पहला जो हमको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, एक मिनट, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। आज इसके बारे में क्या करना, हमको पढ़ना है बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो सबसे पहले क्या रहा है इसमें, बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें जान लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। पहले एक एक करके एक एक करके सभी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड क्या होता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ ऑफ आरसी बीम, इसको लिख सकते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, आरसी बीम, ये हमारा टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो पहले देख लेते कि जो हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है उसमें बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, बंध। ठीक है, बंध सामर्थ्य तथा विकास लंबाई, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम की बंध सामर्थ्य तथा डेवलपमेंट लेंथ या फिर विकास लंबाई क्या होती है, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड इन आरसी बीम, बॉन्ड यहाँ पे नाम क्या आ रहा, बॉन्ड, तो बॉन्ड जन नाम से पता चला बंध। ठीक है, बांधना, ठीक, बांधना किसको, आरसी बीम। आरसी बीम मतलब बीम को नहीं बांधना, यहाँ पे बीम में जो मटेरियल यूज हुए हैं उनको एक दूसरे से बांधना। अब जो हमारा आरसी बीम जब बन रहा है तो उसमें कौन कौन से मटेरियल होंगे, एक कंक्रीट होगा और दूसरा क्या होगा, स्टील होगा। इन दोनों को आपस में बांधे रखना, ठीक है, इन दोनों के सतह को आपस में चिपके रहना, एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, मान लेते हैं कंक्रीट हो गया, ये कुछ कंक्रीट है और ये हमारा स्टील है, इसको इसी में डालते हैं, क्या करते हैं, स्टील में डालते हैं। तो इन दोनों के संपर्क सतह के बीच में जो बंधन का कार्य करता है उसी को क्या बोल देते हैं हम, बॉन्ड इन बीम बोल देते हैं। ठीक है, इस्पात के छड़ों तथा इनके चारों ओर डाली गई कंक्रीट के बीच में उत्पन्न सतही पकड़, ठीक है, उत्पन्न सतही पकड़ एडहेशन, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं इस्पात और इस्पात की छड़ों तथा इनके चारों ओर डाली गई कंक्रीट की सतहों के मध्य जो हमारा एडहेशन होता है। ठीक है, एडहेशन मतलब कि जो सतही पकड़ होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड बोल देते हैं। आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम बोल देते हैं एक बार। ठीक है, इस्पात की छड़ों तथा इनके चारों ओर डाले गए कंक्रीट के संपर्क सतहों के बीच पकड़ को, जिसको हम पकड़ मतलब एडहेजन यहाँ बोल सकते हैं, को बॉन्ड या फिर बंध कहते हैं। ये हुआ इसका डेफिनेशन। नाम से जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है, बॉन्ड बॉन्ड मतलब बांधना। तो ये हमारी स्टील रॉड हो गई, मान लेते हैं ये कुछ स्टील रॉड हो गई हमारी, ठीक है, और ये कुछ हमारी कंक्रीट हो गई, ऐसे मान लेते हैं। ये कोई बीम हो गई, बीम में ऐसे मान लेते हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो एक रॉड मान लेते हैं लगा हुआ है। एक रॉड ऐसे नहीं, जनरली दो रॉड लगाते हैं, एक टेंशन जोन में, एक कंप्रेशन जोन में। ये कुछ हमारी कंक्रीट हो गई, ठीक। ये हमारा स्टील रॉड हो गया और ये हमारा क्या हुआ, कंक्रीट।
इनके संपर्क सतहों के मध्य जो हमारा पकड़ बना हुआ रहता है इसे क्या हम बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बॉन्ड क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे बंध या फिर अभिलॉग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले समझ लें इसको अभिलॉग बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलॉग बोलते हैं। तो अब ये हमारा बॉन्ड हुआ। अब बात करते हैं कि बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं। किसी बीम में आरसी बीम कोई हमारा है, रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, उसमें जो हमारा बंध या फिर अभिलॉग या फिर बॉन्ड होता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अभिलॉग या फिर बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा डायरेक्ट बॉन्ड, दूसरा क्या होता है हमारा लोकल बॉन्ड। पहला क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन आरसी बीम। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन आरसी बीम। ठीक है, देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन आरसी बीम। पहला क्या होता है हमारा, पहला डायरेक्ट बॉन्ड, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट बॉन्ड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, एंकरेज बॉन्ड। एंकरेज बॉन्ड। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, ये डायरेक्ट बॉन्ड या फिर एंकरेज बॉन्ड, दूसरा हम लिख सकते हैं लोकल बॉन्ड। हिंदी वाले जान ले क्या होता है। डायरेक्ट बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा हमारा सामान्य या फिर प्रत्यक्ष बंध है। ठीक है, अभिलॉग, सामान्य या फिर प्रत्यक्ष अभिलॉग, और लोकल बॉन्ड मतलब स्थानीय अभिलॉग। ठीक है, स्थानीय अभिलॉग, ये हमारे 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं जो हमारा जनरली किसमें, आरसीसी का जो बीम बनता है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, बॉन्ड के बारे में यही इतना आपको पढ़ना है। ये बॉन्ड हुआ। अब बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, जब हमारा क्या हो, ये बॉन्ड हुआ, जब उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना स्ट्रेस उससे जनरेट हो रहा है, तभी तो हम उसकी सामर्थ्य का पता लगा पाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ का तभी पता लगा पाएंगे जब उसमें पता चलेगा कि कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और कितनी एरिया पे लग रहा है। एरिया तो हम फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से, हमारा बीम का सेक्शन का एरिया दिया रहेगा तो उसको तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास स्ट्रेस नहीं पता रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेस नहीं पता रहेगा, तब तक हम उसका फोर्स कितना कितना लग रहा है, कितना लगाना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वो नहीं समझ में हमको आएगा। इसलिए क्या करेंगे अब हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या है हमारा यहाँ, बॉन्ड स्ट्रेस। इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलॉग प्रतिबल। सॉरी, क्या हो गया हमारा, क्या बॉन्ड स्ट्रेस। अब हमने क्या बताया था आपको, शियर फोर्स बताया था, फिर शियर स्ट्रेस बताया। शियर फोर्स हमने बताया था कि संपर्क सतहों के मध्य जो हमारा फोर्स लगता है उसी को हम शियर फोर्स कहते हैं, और शियर फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है उसी को हम शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। ये हमने आपको शियर में बताया था। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी कंडीशन है। बॉन्ड क्या हुआ, ठीक है, जो हमारा स्टील डाल रहे हैं और जो कंक्रीट डाल रहे हैं उनके संपर्क सतहों के मध्य जो पकड़ हमारा जो एडेशन बन रहा है उसी को हम बॉन्ड बोल दे रहे हैं। और उसमें जो बॉन्ड के लिए फोर्स लग रहा है, जो उन दोनों के बीच में संपर्क सतहों के मध्य जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है, लिख क्या सकते हैं, इस्पात और कंक्रीट की सतह के मध्य, ठीक, इस्पात व कंक्रीट की सतहों के बीच में या फिर मध्य में प्रति वर्ग mm, ठीक है, पर mm स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्पन्न पकड़। क्या कह रहा है कि इस्पात तथा कंक्रीट की सतहों के बीच प्रति वर्ग मिलीमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल पर जो पकड़ उत्पन्न, पकड़ के लिए प्रतिबल या फिर पकड़ प्रतिबल बॉन्ड स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, ठीक, जो हमारा पकड़ प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसी को हम बॉन्ड स्ट्रेस अभिलॉग प्रतिबल बोल देते हैं। ये हमारा अभिलॉग प्रतिबल। इसकी यूनिट क्या होती है, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है। और बॉन्ड स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस जो हमारा होता है इसको हम डिनोट करते हैं टाउ BD। ये आप याद रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेस को हम टाउ BD से डिनोट करते हैं। ये आप
ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको आगे जो हमारे जो पढ़ना डेवलपमेंट लेंथ, वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है कि बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा इसकी काम पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं या फिर बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं, जो हमारे अभिलॉक प्रतिबल, ये क्या होते हैं, प्रबलन क्षण में जो हमारा रेनफोर्स्ड स्टील है उसमें क्या होता है, लगे समांतर कर्तन फोर्स के कारण। ठीक है, जो हमारा क्या, ये बीम है, एक स्टील ये पड़ी, एक स्टील ये पड़ी। ठीक, ये दो स्टील एक समानांतर मतलब कि पैरेलल पड़ी हुई है। तो ये जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होता है ये जनरेट क्यों होता है, कैसे होता है, तो प्रबलन क्षण में, ठीक, ये जो हमारा रेनफोर्स स्टील है इसमें इसके समांतर लगने वाले कर्तन बल, ठीक है, के कारण उत्पन्न होता है। इसमें जो कर्तन फोर्स, इन दोनों जो के समांतर लगने वाले कर्तन फोर्स, ये हमारा एक स्टील यहाँ पड़ा हुआ है, फिर स्टील मतलब इसके पीछे भी स्टील पड़ा होगा, तो संपर्क सतहों के मध्य इसकी क्या होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा। शियर फोर्स जब जनरेट होगा, उसी शियर फोर्स के कारण यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस हमारा जनरेट होता है, उपजते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं या फिर जनरेट होते हैं, बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में, बॉन्ड के बारे में बात हुई कि बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, इन सब के बारे में हमारा बात हो गया। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ। सॉरी, अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, विकास लंबाई। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है आपके। ठीक है, कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, जिसको हम विकास लंबाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं कि हम बनाते हैं, जैसे दो स्ट्रक्चर को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक ये हमारा स्ट्रक्चर, फिर एक इधर कोई स्ट्रक्चर, इनको क्या करें, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, क्या अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो यह छड़ की वह न्यूनतम लंबाई है। छड़ मतलब स्टील, जो हम रेनफोर्स स्टील यूज कर रहे हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, यह छड़ की वह लंबाई है जो किसी काट या सेक्शन के आगे बढ़ाने पर, ठीक है, काट या सेक्शन के आगे कंक्रीट खंड में दबाई जानी आवश्यक होती है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हम बताते हैं आपको, यह वह न्यूनतम लंबाई होती है जैसे कोई सेक्शन हुआ। ठीक, सेक्शन में क्या करता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, आप देखे होंगे कि जैसे आप जब फाउंडेशन बनाते हुए, कॉलम खड़ा करते हुए देखे होंगे, तो क्या करते हैं, कॉलम का जब ढांचा बनाते हैं हम स्टील का, क्या कुछ इस तरह से ढांचा बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते हैं, एक मिनट। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा जाल होता है। ठीक, ऐसे कुछ इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि क्या कह रहा है कि यह छड़ की वह न्यूनतम लंबाई है। डेवलपमेंट लेंथ की बात हो रही है, छड़ ये हमारा स्टील रॉड हो गया, इसकी वह न्यूनतम लंबाई है जो किसी सेक्शन के आगे बढ़ानी, ठीक है, किसी सेक्शन के आगे कंक्रीट खंड में दबाई जानी आवश्यक होती है। क्या करते हैं यहाँ, एक पहले क्या करते हैं, एक क्या होता है, ऐसे एक जाल पहले बिछाते हैं नीचे। ठीक है, एक नीचे जाल बिछाते हैं, फिर ऊपर से कॉलम वाला लगाते हैं। जब कॉलम वाले ये लगाएंगे, कॉलम को ऐसे डायरेक्टली कॉलम का नहीं लगाते, कॉलम को जो नीचे की लंबाई होती है, ठीक है, इसको हम क्या है, अगर ये ऐसे लगा दिए, इसको मान लेते हैं ऐसे लगा दिए, ठीक है, इसको यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ, मतलब कि इसके साथ, इसके कंक्रीट की और इसके साथ जोड़ने के लिए इसको ऐसे मोड़ देते, बेंड कर देते हैं। स्टील रॉड को क्या करते हैं, ऐसे सीधा सीधा होता है, इसको क्या करते हैं, ऐसे बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यही जो हमारी ये लंबाई होती है, ठीक है, इसे को हम डेवलपमेंट लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, ये इसी लंबाई को जितना हम बेंड करते हैं, न्यूनतम लंबाई होती है कि किसी चीज़ को
कैसे बांधने, एक तरह से बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं हम इस डेवलपमेंट लंबाई को देते हैं, डेवलपमेंट लेंथ को देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या डेवलपमेंट लेंथ की कहानी। ये डेवलपमेंट लेंथ की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हमको डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, करते हैं अक्षीय तनन या अक्षीय संपीड़न में इसे जकड़, ठीक है, क्या कहते हैं जकड़ लंबाई या फिर एंकरेज लेंथ, ठीक है, इसको हम एंकरेज लेंथ भी कहते हैं, एंकरेज लेंथ। अब क्या करते हैं, अगर हमको ज्ञात करना कि कितना डेवलपमेंट लेंथ देना, किसी स्टील में कितना हमको डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ेगा, कितना उसको बेंड करना पड़ेगा ताकि वो क्या करता है आसानी से उसमें जाके वो सेट हो सके और अच्छे से बॉन्ड बना सके ताकि वो गिरे ना आ सके। तो उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, तनन मतलब अगर टेंसाइल स्टील है, टेंसाइल स्टील के लिए क्या करते हैं हम, टेंसाइल स्टील के लिए एक चीज़ पहले देख लेते हैं, इसको हम LD से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम LD लेंथ डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, आप ऐसे जान कर सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ या फिर लेंथ ऑफ डेवलपमेंट, लंबाई विकास की लंबाई। ठीक है, विकास लंबाई बोल सकते हैं। इस तरह से इसको आप क्या करते हैं कि LD से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम टेंसाइल स्टील के लिए देखना चाहें कि अगर टेंसाइल स्टील के लिए हमको देना है डेवलपमेंट लेंथ, तो वहाँ पे कितना देते हैं LD बराबर 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD। ठीक, FY आप जानते हैं स्टील का क्या होता है, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और टाउ BD अभी हमने आपको पढ़ाया क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये एक मिनट यहाँ पे फाई होता है। ठीक है, ये फाई क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम सही से लिख देते हैं, क्या होता है 0.87 FY फाई, और अपॉन में क्या होता है 4 टाउ BD। FY क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ऑफ स्टील, ध्यान दीजिएगा स्टील का ही, कंक्रीट का नहीं लिख सकते। ठीक, और फाई क्या है, फाई क्या है डाया ऑफ बार, डाया ऑफ स्टील बोल सकते हैं। टाउ BD क्या है, टाउ BD क्या है, ठीक है बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक, 0.87 FY 5 अपॉन में 4 टाउ BD, ये हमारा किसके लिए होता है टेंसाइल स्टील के लिए। अगर हमको कंप्रेशन स्टील के लिए फाइंड आउट करना है, कंप्रेशन स्टील के लिए अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा LD बराबर 0.87 FY 5 अपॉन में 5 टाउ BD। ये किसके लिए होता है हमारा, ये कंप्रेशन स्टील के लिए हो जाता है। और अगर क्या करते हैं एक चीज़ ध्यान दीजिए, संपीड़न स्टील के ये हमारा हो गया, या फिर संपीड़न स्टील के एक मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, वो कितना होता है 24/5। इससे कम हमारा नहीं होना चाहिए अगर हम कंप्रेशन स्टील के देना चाहें। 4 क्या है यहाँ पे डाया ऑफ बार, सॉरी 5 क्या है, 5 यहाँ पे डाया ऑफ बार होता है। 24/5 से कम हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो डायमेंशन होगी 5 जो होगी ये भी mm में होगा, ये भी हमारा mm में होगा, और ये भी न्यूटन पर mm में होगा, ये भी न्यूटन पर mm में होगा। ठीक, सारी चीज़ें क्या होगी सॉरी सारी चीज़ें mm में होगी। ये जो कंप्रेशन स्टील के हम दे रहे हैं इसमें 5 से कम नहीं होना चाहिए, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमारा 24 मल्टीप्लाइड बाय डाया से नहीं होना चाहिए। हमारा क्या मान लेते हैं 10 mm डाया का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टील 10 mm डाया का हम स्टील रॉड यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें कंप्रेशन स्टील के लिए क्या करना, वहाँ पे एंकरेज लेंथ या फिर डेवलपमेंट लेंथ हमको देना हुआ, तो ये हमारा 240 mm से कम वहाँ पे, मतलब कि 24 सेंटीमीटर से कम हम वहाँ पे नहीं देंगे डेवलपमेंट लेंथ, ये हमारा होता है। या फिर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास टाउ BD है FY दिया गया है तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि कितना हमारा कंप्रेशन स्टील के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा डेवलपमेंट लेंथ। अब देख लेते हैं कि एंकरेज, ठीक है
इसको स्थिरण, एंकरेज को क्या स्थिरण बोलते हैं हिंदी में। स्थिरण किसके लिए हमारा कितना होता है, रेनफोर्स जो हमारा होता है उसके लिए कितना स्थिरण या फिर एंकरेज देते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट के लिए कितना स्थिरण या फिर एंकरेज हम देते हैं उसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार, देख सकते हैं प्रबलन छड़ का स्थिरण, हिंदी वाले लिख लें प्रबलन छड़ का स्थिरण। रेनफोर्समेंट को हम शॉर्ट में लिखे RF से लिखते हैं, प्रबलन छड़ का स्थिरण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो छड़ों का जो स्थिरण होता है, छड़ों के सिर पर हुक लेंथ, ठीक है, हुक स्टैंडर्ड हुक प्रोवाइड करके हम वहाँ पे एंकरेज देते हैं, इसको हम हुक लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। जो एंकरेज लेंथ हमारा एंकरेज होता है इसको हम हुक लेंथ भी बोलते हैं। कितना इसको मोड़ेंगे, ये कितना, ये या फिर ऐसे रहेगा, एक मिनट हम बता देते हैं। जैसे कोई रॉड मान लेते हैं ऐसे जा रही है, या फिर एक और रॉड जा रही है, ठीक है, इसको 45 पे बेंड करेंगे, या फिर इसी रॉड को हम 180 पे बेंड करेंगे, या फिर इसी रॉड को हम क्या कर सकते हैं 90 पे बेंड कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरह से इस रॉड को हम बेंड कर, एक मिनट, ये 135 पे हो गया, ठीक है। ये कैसे बेंड करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कैसे हम बेंड करते हैं, कितना बेंड करते हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये जो हम बेंड कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ हमारे मान लेते हैं यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ से हमको बेंड करना है, तो ये कितनी लंबाई की होगी ये हमको ज्ञात करना है, ये कितनी लंबाई की होगी, फिर ये कितनी लंबाई की होगी, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, तनन छड़ का स्थिरण, मतलब कि एंकरेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट या फिर टेंसाइल बार। तो छड़ों का स्थिरण, छड़ के सिरे पर मानक हुक, ठीक है, छड़ों का स्थिरण छड़ के सिरे पर, छड़ के सिरे के मानक हुक बनाकर अथवा मानक मोड़ देकर प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहा है कि मानक हुक बनाकर, फिर मानक मोड़, स्टैंडर्ड मोड़ जिसको हुक बोल रहे हैं हम, वो देकर प्रोवाइड किया जाता है, एंकरेज बनाया जाता है, ठीक है। तो तनन छड़ का स्थिरण जब हम करते हैं तो वहाँ पे जब किसी तनन छड़ की आवश्यक विकास लंबाई, ठीक, जब किसी तनन छड़ की आवश्यक विकास लंबाई उपलब्ध नहीं होती, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो जितनी हमको चाहिए होती है उतनी नहीं उपलब्ध होती है, तो क्या करते हैं, तो स्थिरण के लिए इनके सिर पर हुक दिए जाते हैं, ठीक। तो एंकरेज के लिए क्या करेंगे, इनके सिरों पर हम हुक बना देते हैं, जैसे 180 का, 45 का, 90 का क्या करते हैं, हुक बना देते हैं, ठीक है। अथवा उनको भीतर की तरफ मोड़ दिया जाता है, वही हुक देना या फिर मोड़ देना, बात एक ही हो जाती है। तो ये हमारे 3 प्रकार के जनरली होते हैं, ये जो हमारे दिए जाते हैं। पहला क्या होता है, स्टैंडर्ड बेंड, जिसको हम 180 बेंड बोल सकते हैं, या फिर यू बेंड बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 3 नाम से जानते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तीन नामों से, स्टैंडर्ड बेंड, 180 बेंड या फिर यू बेंड, 3 नाम से इसको हम जानते हम, या फिर सेमी सर्कुलर बेंड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे क्या करते हैं, ये कोई हमारा स्टील रॉड है, स्टील रॉड है, अब इसको क्या करना है, हमको बेंड करना है, ठीक। ये और लंबी मान लेते हैं, कुछ इतने को हमको बेंड कर देना है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक मिनट, ये क्या करते हैं, हमने बेंड कर दिया, इसको कुछ और पतला कर देते हैं, इसको क्या किया, आप देख रहे हैं कि ये सीधा जा रहा था, ठीक है, सीधा जाता, इसको क्या किया हमने 180 पर बेंड कर दिया,
ये हमारे 180 की लाइन होती है, इसको अगर इधर ही मोड़ देते हैं फिर ये 180 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसको 180 बेंड, या फिर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे यू शेप का बन जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे देख लें, ठीक है, अगर आप इसी को कुछ इस तरह से देख लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर इतना ही देखें, आप इतना ना देखिए, तो क्या ये यू शेप का बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम यू बेंड बोलते हैं, या फिर 180 बेंड, इसी को स्टैंडर्ड बेंड भी हम बोलते हैं। अब इसकी लंबाई कितना ये मोड़ते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो होता है, इसके मान लेते हैं अगर ये फाई है, इसका जो डाया है ये अगर फाई होता है मान लेते हैं, ठीक है, फाई मान लेते हैं, तो यहाँ से ये यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ तक ये कर्व बना हुआ है, ये हमारा 12 फाई होता है और ये हमारा 4 फाई के बराबर होता है। ठीक, ये जो हमारा सीधा होता है ये हमेशा हम 4 पाई के इक्वल रखते हैं। बाकी जो बेंड होता है यही चीज़ हमारा चेंज होता रहता है, कितना 6 पाई होता रहता है, 6 फाई होता रहता है और 12 फाई होता रहता है। ठीक, तो ये हमारा कितना टोटल कितना हम मोड़ते हैं, जब अगर हमको कोई रॉड है हमारे पास, उसको मोड़ना बेंड करना हुआ, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रॉड हो, ठीक है, ये कोई रॉड हुआ, इसको अब हमको क्या करना है, बेंड करना है। ठीक है, इसको क्या करना हमको, अगर बेंड करना तो पहले तो इसका डाया देख लेंगे कितना है। अगर 6 mm का डाया है, 6 mm का डाया है इसका, तो 4 और 16 कितना, 4 और 12 कितना, 16 फाई। आप 16 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, अब जितना ये आएगा, ठीक है, mm। अब 96 mm क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 96 mm कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक 96 mm ये हमारा आया। अब यहीं से क्या करेंगे, इसको हम बेंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये एक लंबाई पे जाने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे ये सीधा हो गया, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा 4 फाई हो जाएगा, ये हमारा 12 फाई हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको यू बेंड समझ में आया होगा, कैसे हम बेंड करते हैं यू बेंड। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम हम 45 बेंड भी करते हैं और 90 बेंड भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये हमारा लेंथ और कम हो जाता है। जब अगर हमको 135 या 45 बेंड करना होगा, ठीक है, जैसे हमको मान लेते हैं कि 180 बेंड हुआ, अगर हमको 45 बेंड करना होगा तो ये कुछ हमारा मान लेते हैं, ये कुछ स्टील रॉड हमारी आगे बढ़ी हुई है। अब इसी को अगर हमको बेंड करना है, ये यहाँ पे मिल जा रहा है इसका हम, ठीक, इसी को हमको यहीं से बेंड करना 45 पे। तो 45 पे ये हमने क्या बताया आपको, ये हमारा यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 फाई हो गया और ये हमारा 6 फाई हो गया। मतलब टोटल कितना 12 फाई इसको हम बेंड करते हैं। अगर 45 वाला बेंड करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री बेंड। ठीक, ये हमारा 45 डिग्री बेंड हुआ। अब इसी तरह अगर हमको 90 बेंड करना है तो 90 बेंड के लिए ये हमारा टोटल हम कितना बेंड करते हैं। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम 90 वाला बताते हैं, ठीक है, या फिर 1 मिनट साइड में बता देते हैं। अगर हमको 90 बेंड मान लेते हैं कि करना हुआ, ये हमारे कुछ है 90 बेंड हमको करना हो, तो ये क्या करेंगे, यहीं से हम ऐसे बेंड कर देंगे। ये यहाँ से ये टोटल यहाँ तक जो हम जितना हम बेंड करते हैं, ये हमारा 8 फाई होता है। ठीक है, ये हमारा 3 प्रकार के हुक होते हैं। पहला 180 का हुक होता है, दूसरा 45 का हुक होता है, तीसरा 90 डिग्री बेंड। इसी को हम हुक लेंथ भी बोल देते हैं।
ठीक है, जो हमारा एंकरेज हो रहा है इसी को हम हुक लेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के एंकरेज हुए, किसके लिए? टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है कैसे हम बेंड करें। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, कि मैक्सिमम जो बेंड के लिए हमारी लंबाई ली जाएगी, ठीक है, जो मैक्सिमम बेंडिंग के लिए हमारी लंबाई ली जाएगी वो कितना जाएगा? 16 फाई। ठीक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा 8 फाई लिया जा रहा है, यहाँ पे 12 फाई, यहाँ पे 16 फाई। तो ये 16 फाई से ज़्यादा हमारा बेंड के लिए लंबाई नहीं लिया जाता, जितना भी हमारा डाई का जो हमारा स्टील होता है। अगर हम क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा टूट सकता है। स्टील होता है एक पॉइंट तक, क्या होता है एक पॉइंट का इसका भी फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। तो फ्रैक्चर हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा था और फ्रैक्चर पॉइंट भी पढ़ाया था। ठीक, तो एक टाइम के बाद ये क्या होता है, फ्रैक्चर इलास्टिसिटी से प्लास्टिक में चेंज होने लगता है, तो आप ये फ्रैक्चर पॉइंट फ्रैक्चर होने का इसमें होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कि स्टैंडर्ड बेंड हमारा हुआ 45 बेंड हुआ, 90 बेंड हुआ। ठीक, ये आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब हम अगर स्टीरअप्स या फिर टाई के लिए देना चाहें, जो टाई बार आप बोलते हैं, टाई बार टाई किया जा रहा है, स्टेप प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने आपको स्टेप क्या होता है ये आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, अगर हमको एंकरेज देना है किसके लिए? टाई के लिए। ये हमारा रेनफोर्सिंग स्टील के लिए अगर यहाँ पे दे रहे हैं, अगर वहाँ पे हमारा टेंशन स्टील हमारा प्रोवाइड करना, तो अब स्टीरअप के लिए हम देख लेते हैं कि कितना एंकरेज देते हैं, कितना हुक प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम हुक लेंथ भी बोल देते हैं। अब स्टीरअप क्या होता है? स्टीरअप हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो को, हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। एक रॉड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एक रॉड यहाँ पे, ये आपको किस तरह समझना है, जैसे ये आप टॉप व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, जैसे आप कॉलम अगर कोई कॉलम ऐसे खड़ा हो रहा है तो इसको आप टॉप से देखेंगे तो क्या क्या केवल इसका डाया दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ठीक है, और आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसका ये लेंथ इसकी नहीं दिखेगी, ये लेंथ आपकी नहीं दिखेगी अगर आप टॉप से देख रहे हैं। ठीक, तो ये आपको टॉप से ही देखा जा रहा है। ठीक, जब टॉप से देखा जा रहा है तो ये आपको ये चीज़ क्या क्या दिख रहा है, ये केवल इसका डाया दिख रहा है कि कितने mm डाया का है। तो अब इसके चारों तरफ क्या करना है, स्ट्रिप हमको लगाना है। ठीक, स्ट्रिप लगाना है, ये स्ट्रिप कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे तो स्ट्रिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हम, एक एक हमने बेंड कर दिया। कितने पे बेंड किया ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ये हमने ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे किया है। ऐसे क्या मतलब कि ये 45 का बेंड हमने किया है। ठीक, ऐसे जा रहा था, इसको हमने, एक मिनट, ऐसे जा रहा था, इसको हमने क्या किया, 45 पे ऐसे बेंड कर दिया। ये हमारा 45 बेंड होता है। ठीक, 45 बेंड के लिए हमने आपको क्या होता है, ठीक, ये हमारी इसकी विड्थ होती है, इसकी टोटल डेप्थ होती है। ठीक है, ये हमारा किसके लिए 45 मतलब कि स्ट्रिप के लिए हो गया। अगर हमको सॉरी ठीक, एक इस तरह से हम बेंड दे सकते हैं स्ट्रिप में, दूसरा किस तरह से देते हैं उसको देख लेते हैं। एक रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, इसलिए हम 4 रॉड कम से कम लगाते हैं। नाइन्टी बेंड। ठीक, ये क्या हुआ हमारा, ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया। ठीक है, बस ये क्या हुआ, 90 पे बेंड हो गया। तो हमारा 90 बेंड इस तरह से हम कुछ इस तरह से देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको 180 बेंड देना हो, 90 हुआ, 45 हुआ, 180 बेंड अगर हमको देना है तो किस तरह से उसको देंगे। अगर आप साइड पे कहीं जाएंगे या फिर आपके यहाँ घर बनता हुआ होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से जो मिस्त्री वहाँ पे होंगे उनसे पूछेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। या फिर अगर हम जाते हैं कहीं साइड पे तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये क्या हमारा, ये कितने बेंड हुआ हमारा, 180 पे बेंड हो गया। यू शेप दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो ये किसके लिए हुआ हमारा, ये हमारा स्ट्रिप या फिर टाई के लिए हमारा बेंड हुआ। ठीक है, तो ये एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार के लिए हमारा हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं लैपिंग। ठीक है, जैसे एक हमारी कोई रॉड है, ठीक है, हमको मान लेते हैं
जो जनरली एक चीज़ तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी स्टील रॉड आती है वो मैक्सिमम कितने मीटर की आती है? 13 मीटर। जो स्टैंडर्ड बनती है हमारी स्टैंडर्ड जो स्टील रॉड की जो लेंथ होती है वो कितनी? 13 मीटर होती है। अब अगर हमको 13 मीटर से अधिक लंबाई प्राप्त करनी है, ठीक, 13 मीटर से अगर अधिक लंबाई हमको, जैसे मान लेते 13 मीटर की लंबाई, अब इससे अधिक हमको लंबाई का रॉड ले जाना कहीं पे फैलाना हुआ, ठीक है, आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा स्लैब स्पैन बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 13 मीटर से अधिक का स्पैन अगर बना हुआ है तो वहाँ पे हमको एक रॉड और लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे ये हमारा 13 मीटर का एक रॉड हो गया, अब हमको स्पैन कुछ हमारा इतना बड़ा है, अब यहाँ पे हमको एक रॉड और देना है, ठीक। तो इसको किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे आप ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करके यहाँ पे ऐसे नहीं प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको लैप देना पड़ता है, ठीक है, लैपिंग जिसको हम बोल देते हैं, ठीक। तो लैपिंग कुछ आपको इस तरह से बेंड करके दिया जाता है, ठीक है। ये आपको कुछ 1 मिनट, कुछ इस तरह से लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं? इसको हम बांध देते हैं आपस में, ठीक है, बाइंडिंग वायर होता है, बाइंडिंग वायर से क्या करते हैं? इसको हम बांध देते हैं। तो ये हमारा लैपिंग होता है। ये लैप लेंथ कितना होता है, हमको अगर इसको काउंट करना, फाइंड आउट करना, तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। ये क्या हुआ? लैप लेंथ क्या हुआ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि जब छड़ की वांछित लंबाई उपलब्ध ना, वांछित लंबाई मतलब जितना हमको चाहिए होता है उतनी लंबाई उपलब्ध ना हो, तो हमको एक अलग से उसमें रॉड जोड़ना पड़ता है, या फिर तब दो छड़ों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। या जो जोड़ होते हैं दोनों छड़ों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर लैप चढ़ा कर, ठीक है, लैपिंग मतलब चढ़ाना क्या होता है, यहाँ पे लैप लेंथ जब हमको क्या होता है कि आवश्यक लंबाई, वांछित लंबाई उपलब्ध ना हो, किसी छड़ की वांछित लंबाई उपलब्ध ना, तो हमको वहाँ पे एक से अधिक मतलब 2 रॉड को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो उन दोनों रॉड को जोड़ने के लिए उनके जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? लैप लेंथ, या फिर जितना हम चढ़ाते हैं उसी को हम लैप लेंथ बोल देते हैं। जो चढ़ाते हैं उसको लैपिंग, जितना चढ़ाते हैं उसको लैप लेंथ बोल देते हैं। अब इसको लैप लेंथ है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। LD डेवलपमेंट लेंथ, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं लैप लेंथ या फिर डेवलपमेंट लेंथ। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ST × phi, सिग्मा ST क्या है? अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है। अनुज्ञेय प्रतिबल मतलब क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक, स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय 5/4 टाउ BD। टाउ BD क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ये हमारा होता है अगर हमको लैप लेंथ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला, ठीक है। सेंटीमीटर छड़ों की चौड़ाई लंबाई LD के बराबर रखी जा सकती है, ठीक है, परंतु यह 24/5 से कम नहीं होनी चाहिए। जो अभी हमने आपको जब वहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ पढ़ाया था तो कंप्रेशन के लिए कितना पढ़ाया था? फार्मूला पढ़ाया था LD, ठीक है। LD का फार्मूला पढ़ा 0.87 FY/5/4 टाउ BD। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, ठीक। ये हमारा या इतना या फिर 24/5 हम से कम हम नहीं रखते हैं, ठीक है। तो विरूपित छड़ों के सिरों पर हुक नहीं दिया जाता, ठीक। जो हमारा डिफॉर्म्ड बार होता है, जैसे हमारे कई डाया के बार आते हैं, जैसे हमारा 6 mm, 8 mm, 12 mm, 10 mm,
फिर 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, ठीक। ऐसे ही हमारे 36 mm, 40 mm तक हमारे बार आते हैं। जो 36 mm से ज़्यादा डाया के बार होते हैं उनमें हम हुक नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हुक क्यों नहीं प्रोवाइड करते? क्योंकि जब उनको हम बेंड करते हैं, ठीक है, उनको जब हम बेंड करते हैं तो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक। उनके जो क्या कहते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है, सही नहीं होती, उतनी अधिक नहीं होती, इसलिए वो टूट जाते हैं। इसलिए हम जो टॉर बार, जिसको हम डिफॉर्म बार बोल सकते हैं, विरूपित क्षण बोल सकते हैं, उनमें हम हुक लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। बस इनको हम 90 पे मोड़ देते हैं, ठीक। इनको हम सिरों पर हुक नहीं दिया जाता है, इनको बस केवल 90 पे ही मोड़ते हैं। अगर जैसे इसको अगर हम ऐसे मोड़ते हैं तो नहीं मुड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको केवल 90 पे ही हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं। अगर हमारा टॉर बार है, टॉर स्टील है, तो उसके लिए, ठीक। तो ये हमारा हुआ आज का टॉपिक, क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो यहीं पे ये चैप्टर जो आपका था शियर स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।